मौलाना के मुतालबात माने ताकि वो ना मिले बाकी ऑपोजिशन के साथ। राना साहब, आपको क्या लगता है कि ये एक मुसलसल कड़ी है? देखें, जुल्फ़िकार रात की आधी बात को मैं बाय करता हूँ कि जी ये तो तय है कि ये हुकूमत आगे पीछे होगी, राइट। लेकिन इसका ये जुमला कि ये सबब बनेगा, मैं नहीं मानता। जिस मुल्क के अंदर करोड़ों लोग फुटपाथों पे सो रहे हैं और हुकूमतें फिर भी कायम रहती हैं, और जिस मुल्क के अंदर सियासी जमहूरी आज़ादी का गला घोट दिया जाता है फिर भी हुकूमतें कायम रहती हैं, और जिस मुल्क में सहाफ़ियों के ऊपर पर्चे हो जाते हैं सच बोलने पे और फिर भी हुकूमतें कायम रहती हैं, तो ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। जो डी चौक के अंदर शहबाज हुकूमत ने एहतजाज करने वाले जमहूरी हक का इस्तेमाल करने वालों के साथ किया है, उसके बाद तो हुकूमतों को वैसे ही नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो रहती हैं। पाकिस्तान में हुकूमतें एहतजाजों से नहीं जाती, पाकिस्तान में हुकूमतें कहीं और तय होता है कि ये रहनी है या नहीं रहनी है। अच्छा, ठीक है ना, ये इस तरह नहीं है कि एहतजाज से हुकूमत चली जाएगी। एहतजाज से जानी होती तो इमरान खान के वो 147 दिन के कितने दिन के धरने से चली जाती है हुकूमत, नहीं गई थी हुकूमत। हुकूमतें किसी और फैसलों से जारी होती हैं, कहीं और फैसले हो रहे थे, लेकिन सामने फेस सेविंग भी तो कुछ दिखाना होता है। नहीं, वो फेस सेविंग क्या, इमरान खान की को हटाने में क्या फेस सेविंग की थी? वो हटा दिया था, वो खत्म हो गई थी गेम। अचानक 5-7 लोग इकट्ठे हुए थे जो आज एक दूसरे के जिनकी जूतियों में दाल बट रही है, वो सारे इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कहा था इमरान खान बहुत बुरा है और महंगाई आसमान पे चली गई है और फौरन हमने गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी को आसान करना है, और अदम एतमाद आई। सिंध हाउस के अंदर गरीबों को राशन कार्ड के ऊपर पैसे दिए गए, ठीक है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से कुछ बेवा अरकान असम्बली मर्दों को पैसे दिए गए और वो हो गई। मर्द तो बेवा नहीं, हाँ, ज़हनी तौर पे बेवा ही सन, रडवे सन, चलो ऐसी कर लो, ठीक है ना, कि वो उन्होंने, हाँ, उनको शुक्र करें पैसों के साथ सिलाई मशीनें नहीं दी गई, ठीक है, अच्छा। उनको पैसे दिए गए, अदमतमाद कामयाब हो गई, कोई रीजन तो नहीं थी, हाँ, ठीक है ना, फिर अदालतें खुल गई, तो जिन दो सूबों में उनकी हुकूमत थी उनको उन्होंने खुद गुड बाय कह दिया। वो तो एनजी है ना, वो लिखा था जिद ना कर सोने खाते आप बड़ा जिद्दी है, ठीक है ना, फिर वो ट्रक के पीछे लिखा हुआ पढ़ती नहीं आप, लिखा होता है। अब ये यहाँ पे इस वक्त जो लड़ाई है ना, पास कर या बर्दाश्त कर, हाँ, वो है सरकारी मौलवी और आजाद मौलवी की। अच्छा। सरकारी मौलवी एक पास इकट्ठे हो गए, उनकी तो रोजी रोटी का मामला है, हाँ। उन्हें तो क्या कहते हैं वीपीएन भी गैर शरई नजर आ जाता है, अगर उनकी तनख्वाह हिल जाए अपनी जगह से तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एक तरफ एक मौलवी है जो कहता है जी मैं मदरसों को आज़ादी नहीं करना, लेकिन माई क्वेश्चन इज कि ये मदरसे कौम की कोई खिदमत कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, या हम, आई एम सॉरी टू से, कि एक दिमाग से आरी एक खास किस्म के दौलत शाह के चूहे पैदा कर रहे हैं हम, ठीक है। राना साहब, दिस इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, प्लीज बी केयरफुल, बिकॉज मदारिस के अंदर दीनी तालीम दी जा रही है। जो दीनी तालीम जहाँ दी जाती है ना, मैं उनका एहतराम करता हूँ, मैं खुद भी, हो सकता है कि मैं कहीं से पढ़ा हूँ, ये नहीं मैं बात कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि दुनिया जो है, एलन मस्क का वो सुपरसोनिक कौन सा देख रहा था जो खला के अंदर और पता नहीं पहुंचने वाला है, और वो पूरी दुनिया का चंद घंटों में सफर कर लेगा, 1 घंटे में कर लेगा। हम अभी तक इसी पे ही अड़े हुए, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे, हम अपनी नस्ल को आगे वहां लेके ही नहीं जा रहे जिससे दुनिया का मुकाबला करने, ठीक है। मैं मदारिस में पढ़ने वालों की नहीं तौहीन कर रहा, मैं तो उस सिस्टम की तौहीन कर रहा हूं जो हमें दौलत शाह के चूहे पैदा करके देती है। हमें जो दुनिया के चैलेंजेस है उनसे मुकाबला करने के लिए हम कौन सी फोर्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और ये आखिरी बात सुन लें कि ये मदारिस में असल गेम क्या है, कोई इस बात का ऑडिट क्यों नहीं करता कि इनको मदारिस को पैसे कहां से आते हैं और कितने आते हैं। Absolutely. और माजी में इन मदारिस के जरिए, लिटरेचर के जरिए पाकिस्तान में जो प्रॉक्सी वार लड़ी गई और हमें फिरकों में बांटने के लिए मेहनत हुआ, इतनी मेहनत की गई, ठीक है। मैं तो कड़वी बात करता हूं, मैं साफ बात करता हूं, क्या ये माजी के अंदर इस्तेमाल नहीं किया ताकतवर हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ममालिक ने पैसा फेंका। अभी भी मदारिस जो है वो बाहर के चंदों से चलते हैं, तो पार्टियों के ऊपर तो बड़ी आपने पाबंदी लगा दी फॉरेन फंडिंग की, मदारिस पे क्यों नहीं लगाते? Absolutely, मदारिस से क्यों नहीं पूछते कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन मुल्क दे रहा है और क्यों दे रहा है आपको? असर रोलते है वे। असल में बात यह है ना कि पैसे और निसाब कहां से आ रहा है, और एक छोटा बच्चा जो कि